चलिए, तो स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। बच्चों, मैंने स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज कर दिया। आई थिंक ये ज्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, चल जाएगा ये बैकग्राउंड? यस सर। चलिए ठीक है बच्चों, तो थोड़ा और बच्चों को ज्वाइन होने देते हैं। बच्चों, मैंने जब बात की थी आपसे इंडिविजुअली, तो उस टाइम सब बच्चों को एक टारगेट दिया था कि नेक्स्ट एफटी में आपको इतने मार्क्स के लिए वर्क करना है। नेक्स्ट एफटी का टारगेट भी बताया था। कुछ बच्चों ने वो टारगेट अचीव भी किया है, हो सकता है कुछ बच्चों को कम भी हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो टारगेट दिया था और आपके जो मार्क्स आए हैं, दोनों को बता दीजिए मुझे एक बार। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना आप कि इतने इतने मार्क्स आपके। आई थिंक रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया होगा, या आपने, अच्छा आप तो ऑनलाइन देते हैं तो हाथ के हाथ मार्क्स मिल ही जाते हैं आपको, है ना? यस सर। नो सर। सेम टाइम नहीं आते, रिजल्ट का वेट करते हो? सर 1-2 दिन बाद आते हैं। 1-2 दिन बाद आते हैं। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आ चुका होगा। अब तो सैटरडे को टेस्ट था, तो आज वेनेसडे हो चुका है। यस सर। चलिए ठीक है बच्चों, तो आप मुझे जैसे जैसे अगर मार्क्स मिल जाए आपको, तो मुझे टेक्स्ट कर देना कि इस वाले एफटी में, ये FT5 था आपका बच्चों, यस सर। इस एफटी के आप मार्क्स मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है बच्चों? आज बच्चे भी कम हैं, प्रीवियस क्लास में भी कम थे क्या? अभी तक केवल 5 ही पार्टिसिपेंट्स हैं अपने पास। चलिए स्टार्ट करें बच्चों फिर। यस सर। सरब, यस, कल नहीं थे बेटा आप सरबजीत? नो सर। क्लासेज वगैरह स्किप कम किया करो। चीज देखो क्या होता है एक्चुअली, कि जैसे ही क्लास स्किप हो गई, अब वो पिछला कंटेंट आज के कंटेंट से रिलेटेड है, तो उसको आपको, या तो आपने रिवाइज कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर वो आपके लेगिंग हो जाएगी बेटा, है ना? तो अवॉइड करें इन चीजों को। चलिए, हम पढ़ रहे थे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। किसी भी पार्टिकल को एक r रेडियस के वर्टिकल सर्कल में एक स्ट्रिंग की थ्रू, इसकी हेल्प से, एक स्ट्रिंग की हेल्प से मैं रोटेट कर रहा हूं। और जब पार्टिकल को एक वर्टिकल सर्कल में, r रेडियस के वर्टिकल सर्कल में मैं रोटेट कर रहा हूं, किसी भी इंस्टेंट, मान लेते हैं मैंने एक इंस्टेंट माना, ये पॉइंट L है, पार्टिकल इस इंस्टेंट पे वर्टिकल से थीटा एंगल पे है, पार्टिकल इस इंस्टेंट पे वर्टिकल से थीटा एंगल पे है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैंने अज्यूम कर ली है v। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस इंस्टेंट पे पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर, और एक वो लग रहा है इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। यस और नो बच्चों? यस सर। यस। एक सेकंड बच्चों, ये आई थिंक, Sir, this one is much better than that screen. अच्छा यही व्हाइट व्हाइट बैकग्राउंड ही रहने दे। Yes sir. ओके बेटा, सो वेट, जो बॉडी का वेट है mg, वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और टेंशन T एक्ट कर रही है पार्टिकल पे टुवर्ड्स द सेंटर। चलिए, यहाँ पे हमने देखा था बच्चों, जो वेट mg है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक अलोंग द वेलोसिटी। तो अलोंग द वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो जाएगा mg cos थीटा। हमने बात की थी जो mg sin थीटा है, वो बेसिकली वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, ये पार्टिकल की स्पीड को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस क्यों करेगा? क्योंकि ये वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। चलिए, अब यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट था mg cos थीटा। अगर मैं बात करूं
कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, देयर विल बी अ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। एक सेंट्रिपिटल फोर्स होता है जो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मेंटेन रखता है, और वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी नेट फोर्स क्या आ जाएगा? देखो, टी लग रहा है इनटू द टुवर्ड्स द सेंटर, mg cos थीटा लग रहा है आउट ऑफ द सेंटर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या टी माइनस mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा बच्चों। अगर पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराना है तो रिजल्टेंट हो जाएगा टी माइनस mg cos थीटा, और ये हो जाएगा fc के बराबर, और fc होता है m v स्क्वायर बाई आर के बराबर। तो यहां से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया टेंशन के लिए। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट इंस्टेंट एल या एट पॉइंट एल विल बी इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg cos थीटा। बच्चों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो है वह है v और वह है थीटा, क्योंकि हर पॉइंट के लिए v की वैल्यू भी बदलेगी और थीटा की वैल्यू भी बदलेगी। मैं p से q पे जाऊंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 90 डिग्री। 90 डिग्री। r पे जाऊंगा तो 180 डिग्री हो जाएगी। ऐसे कैसे? जैसे p से ऊपर की तरफ जाएंगे वाया क्यू आर, तो v की वैल्यू लगातार घटती रहेगी, यस और नो? हमने कल पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पार्टिकल ऊपर जाता है तो स्पीड घटती है, स्पीड घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो वहां पे भी यही काम है, जब पार्टिकल पी से आर तक जाएगा तो वी की वैल्यू घटेगी और थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम टेंशन निकालना चाहें तो इसके थ्रू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कोस थीटा से किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये हमने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया टेंशन के लिए। चलिए अब हम यहाँ पे एक और काम करते हैं। ये तो फोर्सेस को बैलेंस करके हमने टेंशन निकाल ली। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम शुड रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट एल, दोनों पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों? टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट पी पे। पॉइंट पी पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? पॉइंट पी को अगर रेफरेंस लेवल मान लूं, पॉइंट पी को रेफरेंस लेवल मान लूं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? पॉइंट पी को अगर रेफरेंस लेवल मानते हैं, भाई रेफरेंस लेवल से ऊपर जाएंगे तभी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यस और नो? यस सर। ठीक है, ग्राउंड से किसी पत्थर को ऊपर लेके जाएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ग्राउंड पे तो पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान ही रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पॉइंट पी को रेफरेंस लेवल माने तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी जीरो। मान लेते हैं पॉइंट पी पे काइनेटिक एनर्जी क्या होने, अगर यहाँ पे वेलोसिटी v1 है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v1 का स्क्वायर। मतलब पॉइंट पी पे पार्टिकल के पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी ही है। ओके बच्चों? Yes, यस sir. सर। चलिए फर्दर अब हम आते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट एल। एल पॉइंट पॉइंट पी से या रेफरेंस लेवल से एच हाइट ऊपर है, और कल हमने बात की थी अगर ये एच हाइट ऊपर है तो एच की वैल्यू क्या थी बच्चों? एच इक्वल्स टू आर 1 - कोस थीटा के बराबर आया था जब हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में वो किया था, यस और नो? यस सर। है ना? एच की वैल्यू R1। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं वापस दोबारा से बता सकता हूँ बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो कोई भी बच्चा बता दीजिए, नहीं आता मैं बता दूंगा दोबारा से, नहीं तो मैं आगे चलूं। चलें आगे? चलिए चलते हैं आगे। तो पॉइंट एल पे अगर हम बात करें जो कि रेफरेंस लेवल से एच हाइट पे है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच के बराबर। तो ये हो जाएगी एच की वैल्यू है आर 1 - कोस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी एम जी आर 1 - कोस थीटा प्लस
पॉइंट एल पे वेलोसिटी है v, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v का स्क्वायर। दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2gr 1 माइनस कोस थीटा प्लस v स्क्वायर। और बच्चों यहां से v स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी कि पॉइंट एल पे जो वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ v1, v1 क्या है, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, v1 इज वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट p। ठीक है, चलिए तो अगर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है तो पॉइंट l पे वेलोसिटी, पॉइंट l कहाँ है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे, वर्टिकल से थीटा एंगल पे जो पॉइंट l है वहां पे वेलोसिटी v का स्क्वायर विल बी इक्वल टू v1 का स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कोस थीटा के बराबर हो जाएगी बच्चों। ये हमें सेकंड वैल्यू मिल गई किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी के लिए, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कोस थीटा। ओके बच्चों, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लग गया हमें। चलिए अब अगर हम v स्क्वायर की वैल्यू वेलोसिटी एट पॉइंट l जो है उसकी वैल्यू वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट की टर्म में v1 की टर्म में हम पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टेंशन। देखो टेंशन वाली इक्वेशन में v स्क्वायर की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। जब ये वैल्यू पुट की तो हमें मिल गया P इक्वल्स टू m v1 का स्क्वायर अपॉन r माइनस 2mg प्लस 3mg कोस थीटा के बराबर मिल गया। ठीक है बच्चों, ये आ गई टेंशन किसी भी एंगल थीटा पे। तो यहाँ पे बस केवल किस पे डिपेंडेंसी रह गई, अभी तक हमने जो टेंशन कैलकुलेट की थी यहाँ पे हमें v की वैल्यू की जरूरत थी कि उस इंस्टेंट पे या उस पॉइंट पे वेलोसिटी पे हमें फाइंड आउट होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो टेंशन रह गई केवल केवल अगर हमें लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी याद है, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हमें v1 की वैल्यू याद है और अगर हमें थीटा की वैल्यू याद है तो क्या हम किसी भी पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी याद है और एंगल थीटा याद है तो हम किसी भी पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कि लोएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट कौन सा था मोशन के लिए, बताइए बच्चों, आउट ऑफ पी क्यू आर एंड क्यू डैश विच वन इज द लोएस्ट पॉइंट, P. P. So the tension at point, tension at lowest point, point P lowest। बच्चों जब हम लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0. 0 degree. 0 डिग्री। चलिए तो टेंशन एट पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू m v1 का स्क्वायर अपॉन r माइनस 2mg प्लस 3mg कोस 0। बच्चों कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1. 1। So the tension at point P will be equals to m v1 का square r minus 2mg plus 3mg and it will be equals to m v1 का square r mg। Yes or no, बताइए। Yes, sir. ये टेंशन एट पॉइंट P आ गई। फर्दर हम चलते हैं टेंशन एट पॉइंट Q। टेंशन एट पॉइंट Q, तो पॉइंट Q के लिए बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। बताइए टेंशन एट पॉइंट Q क्या हो जाएगी, कीजिए कैलकुलेट। क्या यही हो जाएगी टेंशन एट पॉइंट Q, m Yes, sir. v1 का स्क्वायर r माइनस 2mg। चलिए अब हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट है r, पॉइंट r के लिए टेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, बताइए। व्हाट विल बी द टेंशन एट पॉइंट r,
आर के लिए बच्चों थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री। अगर So यहाँ done. पे क्या आया बच्चों बेटा? So mv1 का स्क्वायर अपॉन r minus 5 mg. -5 mg, वेरी गुड बेटा। टी आर विल बी इक्वल टू mv1 का स्क्वायर बाई आर -2 mg प्लस 3 mg कोस 180 डिग्री। बच्चों कोस 180 डिग्री कितना होता है? माइनस का 1, सो इट विल बी -1. -1, so it will be -3 mg, and -3 mg and -2 mg will make -5 mg. So the tension at point R will be equals to mv1 का स्क्वायर R minus 5 mg. Yes or no? Yes sir. ओके बच्चों, चलिए अब हम यहां से टेंशन कंपेयर करते हैं एट लोवेस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। तो बच्चों जैसे जैसे पार्टिकल पॉइंट पी से आर तक जा रहा है, एज द पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू आर, ठीक है, क्या इसकी टेंशन इंक्रीज हो रही है, क्या इसकी टेंशन डिक्रीज हो रही है? बताइए। पहले पी पे थी mv1 का स्क्वायर आर प्लस mg, फिर ये Q तक गए इंटरमीडिएट पॉइंट तक, तो ये -2 mg, और हाईएस्ट पॉइंट पे गए तो -5 mg। तो टेंशन बढ़ रही है या घट रही है? So से decrease. डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज हो रही है। चलिए, तो सबसे मिनिमम टेंशन कहाँ रहने वाली है? क्या सबसे मिनिमम टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगी? यस सर. यस। चलिए, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि टी पी, जो पॉइंट पी है लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे ही जो टेंशन है इट इज द टी मैक्स, maximum tension in the string will be when the particle is at the lowest point, and the minimum tension in the string will be when the particle is at the topmost point. Yes or no? कब मिनिमम टेंशन रहेगी, कब मैक्सिमम टेंशन रहेगी? क्लियर है? तो लोएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल पे मैक्सिमम टेंशन रहेगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल पे मिनिमम टेंशन रहने वाली है। ओके, चलिए, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम टेंशन एंड द मिनिमम टेंशन? टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड So 6 मिनिमम mg. डिस्टेंस 6 mg, वेरी गुड। टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, टी मैक्स था मेरा पॉइंट पी पे, और मिनिमम था पॉइंट आर पे, तो टीपी माइनस टी आर क्या आ जाएगी? 6 mg के बराबर आ जाएगी। चलिए, इट इज एम वी वन का स्क्वायर आर प्लस mg माइनस टी आर, इट विल बी एम वी वन का स्क्वायर आर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 mg। सो द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन, टी मैक्स एंड टी मिनिमम, या फिर टी पी माइनस टी आर, विल बी इक्वल्स टू 6 mg। बच्चों कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक 1 kg का पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे वर्टिकल मोशन में मूव कर रहा है, 1 kg का पार्टिकल एक वर्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, तो बताइए कि हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के पे जब पार्टिकल होगा तो वहां टेंशन का डिफरेंस क्या होगा? बताइए कितना होगा 1 kg के पार्टिकल के लिए मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस? So 6g. 6g या 60 न्यूटन। यस और नो? Yes sir. यस। तो याद कर लीजिए ये भी कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस होता है वो 6 mg के बराबर होता है। चलिए बताइए बच्चों कि जो पॉइंट P है और पॉइंट Q है, पॉइंट P और Q के बीच टेंशन का डिफरेंस कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन पॉइंट P एंड Q? से So 3 3 mg. mg. 3 mg, very good. The tension difference of tension at point P and Q will be 3 mg, दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें बच्चों कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे जो टेंशन हमें मिल रही आर, इट इज एम
v1 का स्क्वायर r माइनस 5 mg। बच्चों ये जो टेंशन है ये नेगेटिव भी हो सकती है, अगर कुछ ना कुछ मिनिमम वेलोसिटी नहीं रही तो क्या ये टेंशन नेगेटिव या जीरो भी हो सकती है? अगर मैं Yes, बात sir. करूं टी के लिए पॉइंट आर पे कुछ न कुछ मिनिमम वेलोसिटी पार्टिकल की नहीं रही तो इट विल गिव, अगर मान लीजिए वेलोसिटी जीरो कर दूं, मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो कर दूं, तो क्या टेंशन नेगेटिव हो जाएगी? Yes, sir. यस। तो अगर हम बात करें कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो गई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन जीरो हो गई तो क्या होगा? स्ट्रिंग स्लेक हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन, जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, एक सेकेंड, दिख रहा है बच्चों वीडियो? ये स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर इसमें कुछ ना कुछ टेंशन होगी तभी तो ये ऊपर खिंची रहेगी, अगर इसमें टेंशन नहीं है तो ये बिल्कुल स्लेक हो जाएगी, हाँ या ना? अभी तो ये पेन है, पर अगर ये कोई स्ट्रिंग होती इसमें टेंशन नहीं होगी तो ये स्लेक हो जाएगी और बिल्कुल नीचे आ जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. और अगर हमें मोशन, सर्कुलर मोशन करना है, वर्टिकल सर्कल पे मोशन करना है, तो यहाँ पे टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। यस और नो? अगर हमें मोशन कंप्लीट करना है तो यहाँ पे टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए तो v1 का कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। वो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिएगा, मान लेते हैं कि r पॉइंट पे अगर टेंशन जीरो होती है तो v1 की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इफ टी आर इज इक्वल टू जीरो, टी आर की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो वी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, जीरो इक्वल टू एम वी वन का स्क्वायर आर माइनस 5 mg, एंड इट विल बी इक्वल टू 5 mg इक्वल टू एम वी वन का स्क्वायर बाई आर, और यहां से क्या मिल जाएगा? m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 rg एंड v1 is equals to अंडर रूट ऑफ 5 rg। यस और नो बच्चों? v1 is equals to अंडर रूट 5 rg। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गई? v1, v1 is the minimum velocity at the lowest point, it is the minimum velocity at lowest point, it is the minimum velocity, it is the minimum velocity required at lowest point to complete the vertical, complete the circular motion, to complete the circular motion in vertical plane। yes or no बच्चों? बच्चों दोबारा से बताता हूं बात कि अगर पार्टिकल को वर्टिकल प्लेन पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट है आर, यहाँ पे टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होनी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं हम मैक्सिमम का केस ले लेते हैं, अगर जीरो ही करनी है तो जीरो के लिए मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी 5 rg, तो लोवेस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी है वो हमें मिल जाएगी √5 rg। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा रखोगे तभी पार्टिकल वर्टिकल मोशन कंप्लीट कर पाएगा, अदरवाइज पार्टिकल वर्टिकल मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इज इट ओके बच्चों? Yes, sir. यस, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर पार्टिकल की लोएस्ट पॉइंट पे v1 क्या थी, तो वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, अगर पार्टिकल की लोएस्ट पॉइंट पे हम जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो हमने दे दी v1, इसको मैं देख देता हूं, v1 मिनिमम इज इक्वल टू √5 rg। अगर पार्टिकल को हमने ये लोएस्ट वेलोसिटी दे दी, लोएस्ट पॉइंट पे ये मिनिमम वेलोसिटी दे दी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट आर पे क्या वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों? अगर ये मिनिमम स्पीड हमने लोएस्ट पॉइंट पे दे दी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की क्या वेलोसिटी हो जाएगी, बताइए?
चलिए एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता था, देखिए वापस से ये एक सर्कल बना लिया हमने, इसकी रेडियस r दे दी। जीरो। नहीं बेटा, जीरो नहीं होगी। चलिए ये लोएस्ट पॉइंट P, इसको मैं स्मॉल r लिख देता हूं क्योंकि हमने सब जगह स्मॉल r ही लिखा है। तो ये स्मॉल r रेडियस का सर्कल, ये लोएस्ट पॉइंट P, ये टॉप मोस्ट पॉइंट R, ये रेफरेंस लेवल। अब अगर बच्चों मैं बात करूं टोटल एनर्जी एट P इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट R। चलिए P पॉइंट पे बात करते हैं। तो P पॉइंट पे पार्टिकल के पास केवल और केवल वेलोसिटी थी v1। तो यहाँ पे क्या, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो और काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। बोलिए, द टोटल यस एनर्जी, सर। यस पहले भी यही किया था, विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट आर। पॉइंट आर पे बच्चों मान लेता हूं मैं पार्टिकल की वेलोसिटी है कुछ v2। कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों पॉइंट P और R के बीच में जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है, इज इट 2r। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 का स्क्वायर। v2 क्या है, v2 इज वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट r। चलिए इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, हाफ m v1। बच्चों द मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल इज अंडर रूट 5rg। ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 5rg का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2mgr प्लस m v2 का स्क्वायर बाय 2। चलिए ये स्क्वायर ओपन करेंगे, अंडर रूट से स्क्वायर को हटाएंगे तो इट विल बी 5/2 mgr। ये 2mgr राइट से लेफ्ट में ले आएंगे तो 2mg माइनस 2mgr विल बी इक्वल टू m v2 का स्क्वायर बाय 2। चलिए ये कितना बचेगा बच्चों, 5/2 माइनस 2, विल इट बी mgr by 2, yes or no। 5/2 minus 2 will be 1/2, m v2 का स्क्वायर बाय 2, m बाय 2 से m बाय 2 कट गया तो v2 स्क्वायर इक्वल्स टू gr एंड v2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gr। so this will be the velocity at the topmost point when the velocity at lowest point is under root 5gr, yes or no बच्चों। Yes, sir. यस, और अगर पार्टिकल वर्टिकल मोशन कर रहा है तो लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी 5gr एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, इज इट अंडर रूट gr। बोलिए भाई, दिस विल बी v2 इज द, it is the minimum velocity, v2 is equals to under root gr is the minimum velocity, minimum velocity minimum velocity at topmost point, minimum velocity at topmost point r to complete the vertical circle, vertical circle
ओके बच्चों, समझ में आई बात? तो अगर हमें वर्टिकल सर्कल का मोशन कंप्लीट करना है तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5 GR। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √GR। बच्चों ये मिसकंसेप्शन होता है बच्चों में जनरली कि अगर हमें वर्टिकल मोशन कंप्लीट करना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। बट नहीं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल? बताइए। √GR. √G। समझ गए ना बात? याद रखेंगे ये चीज कि लोएस्ट पॉइंट पे √5 GR, टॉप मोस्ट पॉइंट पे √GR, तभी पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मोशन कंप्लीट करने में कैपेबल हो जाएगा। ओके बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए अब हमें मान लेते हैं हम जो मिनिमम कंडीशन है कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5 GR है, उसके अकॉर्डिंग टॉप मोस्ट पॉइंट और लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशंस क्या क्या हो जाएंगी। अगर हमने ले लिए जो गिवन कंडीशन है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5 आ रही है, v1 की वैल्यू √5 है, तो यहाँ पे टी मैक्स और टी मिनिमम की वैल्यू, टी मैक्स और टी मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? सबसे पहले अगर हम बात करें टी मैक्स, क्या थी बच्चों टी मैक्स? ये टेंशन एट पॉइंट पी क्या था? ये m v1 का स्क्वायर बाई r प्लस mg था। यस और नो? सो टीपी विल बी इक्वल्स टू m अपॉन r। v मिनिमम कितनी है लोअर मोस्ट पॉइंट पे? √5 GR है, √5 GR का होल स्क्वायर प्लस mg, तो ये हो जाएगा 5 mg प्लस mg एंड इट विल बी इक्वल्स टू 6 mg। और अगर सेम वेलोसिटी मैंने रखी, मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट √5 GR ही रखी, तो टी मिनिमम या फिर टी आर, टेंशन एट पॉइंट आर, क्या हो जाएगी बच्चों? 0 ही होनी है, क्योंकि उसी को 0 मान के तो हमने ये पूरा का पूरा खेल किया था। यस और नो? यस। तो क्लियर है बच्चों यहां से बात आपको? किसी भी पॉइंट पे टेंशन, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी हम निकालने में कैपेबल हैं। ठीक है बच्चों? चलिए अब वेलोसिटी की हम रेंज देखते हैं बच्चों। वेलोसिटी की क्या देखते हैं? रेंज देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, फिर देखिएगा एग्जाम्पल। A massless inextensible string of length 1 मीटर, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 1 मीटर हमें दे रखी है, has a breaking strength of 1 kg WT। चलिए a string of length 1 मीटर एंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। बच्चों ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब समझते हैं हम, इससे क्या मतलब है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से? कोई भी बच्चा बता पाएगा? So maximum tension. Maximum tension, the maximum tension which can bear the string, and for this string the breaking strength is 1 kgWt। 1 kgWt मतलब 1 × g, और g की वैल्यू होती है 10, तो ये 1 kgWt बराबर 10 न्यूटन हो जाएगा बच्चों। तो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 10 न्यूटन की। A stone of mass, a stone of mass 1 kg, a stone of mass 1 kg, sorry, 0.2 kg, a stone of mass 0.2 kg tied to one end of a string, tied to one end of a string, and moves in a vertical circle, and moves in a vertical circle. Can the stone describe the vertical circle? Can the stone describe the vertical circle?
क्या स्टोन वर्टिकल सर्कल डिस्क्राइब करने में कैपेबल होगा? अगर हमें जी की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाए तो बताइए, व्हाट डू यू थिंक? आपको पता है कि जो मैं अगर हम लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी दे दें ताकि पार्टिकल जस्ट वर्टिकल सर्किट कंप्लीट कर पाए, उसके लिए भी जो मैक्सिमम टेंशन होती है लोवेस्ट पॉइंट पे वो कितनी होती है बच्चों? अभी हमने लिखा था 6 mg के बराबर। देखिए, तो मिनिमम अगर वर्टिकल सर्कल करना है तो मिनिमम टेंशन 6 mg होनी ही चाहिए। ठीक है, तो बताइए 6 mg के अकॉर्डिंग क्या ये वर्टिकल सर्कल डिस्क्राइब कर पाएगा या नहीं, बताइए। कर रहे हो बच्चों सोल्व? सर नहीं होगा। नहीं होगा। कितनी आए बच्चों मैक्सिमम टेंशन? सर 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। और इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन, तो ये वर्टिकल सर्कल डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो in order to describe vertical circle tension at lowest point will be TP is equals to 6 mg होता है, तो TP की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 1 इंटू 10। सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? m की वैल्यू मैंने गलत रख दी है। 6 इंटू 0.2 इंटू 10, इट इज 12 न्यूटन। एंड TP is greater than breaking strength. TP is breaking greater than breaking strength. तो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इज इट ओके बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। चलिए, क्या आप मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट बता सकते हैं जिसके लिए ये वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा? अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का हम क्लोज हटा देते हैं कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसकी कोई बार नहीं है, कितनी भी ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बियर कर सकता है, तो व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट सो दैट इट डिस्क्राइब द वर्टिकल सर्कल? बताइए बच्चों। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ Sir, 5√2 क्या बोल रहे हो बेटा? अनरूट 5√2? सर 500 5√2. 502, very good beta. If breaking strength is not considered, then velocity, minimum velocity at lowest point, minimum velocity at lowest point क्या होती है वर्टिकल मोशन के लिए? मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, इट इज v1 इक्वल्स टू अंडर 5 gr, एंड इट इज 5 इंटू 10 इंटू 1, इट इज √50, और √50 को 5√2 मीटर परसेंट लिख सकता है। चलिए सेम क्लोज v2 की वैल्यू बताइए। वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल।
minimum velocity at topmost point to complete the vertical circle? Is it root Under the g 10. under root 10? Very good, beta. So it is 10 into 1. So it will be under root 10 meter per second. Okay बच्चों? Yes, sir. यस, चलिए ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे या तो टेंशन के क्वेश्चन बनते हैं कि किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल पे क्या टेंशन होने वाली है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि अगर हम इसको जस्ट वर्टिकल सर्कल पे कंप्लीट करा रहे हैं, पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल पे मूव करा रहे हैं और इस तरीके से करा रहे हैं कि ये जस्ट सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड है √5 g दे रहे हैं, उस केस में व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द टेंशन, व्हाट विल बी द टेंशन व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक ऐसा पॉइंट जिसके लिए थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है एंड v1 इक्वल्स टू √5 g है, तब बताइए टेंशन क्या हो जाएगी उस पॉइंट पे। कौन सी इक्वेशन यूज लोगे? देखो ये वाली, टेंशन इक्वल्स टू mv1 का स्क्वायर माइनस 2mg प्लस 3mg कोस थीटा के बराबर। तो इस वाली इक्वेशन से हमें v1 वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट पता है और थीटा की वैल्यू पता है। तो क्या हो जाएगी टेंशन की वैल्यू, एक ऐसा पॉइंट जो वर्टिकल से 60 डिग्री पे है, कुछ इस तरीके से बच्चों। बताइए, ये कोई पॉइंट के मान लेता हूं या एल ही मान लेते हैं, यहाँ पे अब टेंशन क्या हो जाएगी बताइए। The question. हाँ जी बेटा, what will be the tension when theta equals to 60 degree? तो 4.5 mg। 4.5 mg। ठीक है, किसी और बच्चे के कोई और आंसर? देखो जो Shadowing. जनरल, ओके कीजिए बच्चों, आराम से कीजिए। कीजिए बच्चों मैच। यही आ रहा था सरबजीत बेटा? यस सर। हाँ बच्चों, आया सेम रिजल्ट? Yes, sir. क्या आया? 9/2 mg के बराबर टेंशन हो जाएगी। चलिए, Yes, sir. क्या Same. यस सेम ना? क्या आप इस सेम पॉइंट पे जो हमने थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे माना है, सेम पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो? व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट? यहाँ पे जब हमने टेंशन निकाली, तो क्या आप यहाँ पे वेलोसिटी बता सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी? बताइए बच्चों, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आप चाहे तो एनर्जी को कंजर्व करा लें, चाहे एक वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने बनाया हुआ था कि v स्क्वायर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी एट
बॉटम मोस्ट पॉइंट माइनस 2gr1 माइनस कोस थीटा। तो इससे आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। बताइए क्या हो जाएगी वेलोसिटी एट पॉइंट एल? फोर जी आर। 4gr अंडर रूट 4gr होगी बेटा एक्चुअली। यस सर। हाँ बच्चों, बताइए आपके क्या आंसर आ रहा है? जो वेलोसिटी Yes, आती sir. थी Under root रैंडम। 4. वेरी गुड बेटा। इट वाज v1 का स्क्वायर माइनस 2gr1 माइनस कोस थीटा, यही था बच्चों फॉर्मूला। v स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर माइनस 2gr1 माइनस कोस थीटा, यस और नो? सो v स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर हो जाएगा 5gr माइनस 2gr1 माइनस कोस 60 होता है 1/2, सो इट इज 5gr minus gr, it will be 4gr, and v will be equals to under root of 4gr, yes or no बच्चों? Yes, sir. yes। चलिए पॉइंट क्यू पे क्या वेलोसिटी होगी बता सकते हैं? पॉइंट पी जो कि कहाँ लाई कर रहा है? पॉइंट पी क्यू लाई कर रहा है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेम कंडीशन है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लूप अंडर रूट 5gr दिया जाए, तो इफ v1 इक्वल्स टू अंडर रूट 5gr है, v1 की वैल्यू अंडर रूट 5gr है, देन tq की वैल्यू और वेलोसिटी एट पॉइंट q क्या होने वाला है बताइए? The velocity is equal to under root 3gr. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3gr, वेरी गुड। तो टेंशन 3 mg। टेंशन इज 3 mg और वेलोसिटी इज अंडर रूट 3gr, वेरी गुड बच्चों। सबसे पहले अगर हम tq की बात करें तो tq विल बी इक्वल्स टू m v1 का स्क्वायर अपॉन r माइनस 2mg प्लस 3mg कोस थीटा, यही था बच्चों कुछ फॉर्मूला, यस और नो? चलिए तो थीटा इक्वल्स टू अगर हम 90 यहाँ पे पुट करते हैं तो कोस 90 जीरो हो जाएगा। सो द टी क्यू विल बी इक्वल्स टू एम v1 का स्क्वायर r हमें देता है 5mg माइनस 2mg प्लस जीरो, सो इट विल बी 3mg। फर्दर अगर हम बात करें वेलोसिटी एट पॉइंट q का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर माइनस 2gr1 माइनस कोस थीटा, अगेन कोस 90 जीरो हो जाएगा, सो इट विल बी 5gr माइनस 2gr, इट विल बी 3gr vq का स्क्वायर, एंड vq इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3gr, यस और नो? Yes, यस बोलिए सर। बच्चों। यस। इसका मतलब अगर हम इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करें तो हमने क्या चीज ऑब्जर्व की? अगर हमें वर्टिकल मोशन कंप्लीट कराना है तो लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट v1 इज इक्वल्स टू 5gr होना चाहिए, ठीक है? और जब ये पार्टिकल इस मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 5gr से पॉइंट p से चलेगा और पॉइंट q तक आएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या घट के रह जाएगी? क्या इसकी वेलोसिटी √3gr तक रह जाएगी? और फर्दर जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट r पे आएगा तो v2 द वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट घट के क्या रह जाएगी बच्चों? अंडर रूट
GR रह जाएगी। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. मतलब √5GR से √3GR का सफर यहाँ से यहाँ तक करने में इसने इतनी वेलोसिटी खर्च कर दी, और यहाँ पे फर्दर √3GR से √GR तक रह गई, यहाँ से Q से R तक जाने में। यस और नो बच्चों? तो P से Q तक जाना है तो मिनिमम √2GR वेलोसिटी होनी चाहिए। यस और नो? बोलिए बच्चों। अगर पार्टिकल को पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाना है तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए? मान लीजिए ये डिस्टेंस R है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये डिस्टेंस R है तो V1 की वैल्यू मिनिमम क्या होनी चाहिए कि ये पॉइंट Q तक पहुंच जाए? V1 की वैल्यू मिनिमम क्या होनी चाहिए कि ये जस्ट पॉइंट Q तक पहुंच जाए? बच्चों बता सकते हो? एनर्जी कंजर्व करा दो चलो। P पे मिनिमम क्या वेलोसिटी हो कि ये पॉइंट Q तक पहुंच जाए? शुड इट बी √2GR? देखो एनर्जी कंजर्व कराते हैं हम, वर्टिकल मोशन को भूल जाते हैं, एक पेंडुलम ले लेते हैं। एक पेंडुलम को लोअर मोस्ट पॉइंट को क्या मिनिमम वेलोसिटी दूं? ध्यान से देखिएगा, इस पेंडुलम के लोअर मोस्ट पॉइंट को मिनिमम क्या वेलोसिटी दूं कि ये जस्ट वर्टिकल तक पहुंच जाए? तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ के सारी की सारी पोटेंशियल में चेंज हो जाए। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रेफरेंस लेवल हो जाएगा। तो पॉइंट P पे जो काइनेटिक एनर्जी है ½ m v1 का स्क्वायर, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q, दैट इज mgr। यस और नो? तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी √2GR के बराबर। मतलब अगर जो हम V1 की वेलोसिटी है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अगर V1 की वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू √2GR दे रहे हैं, अगर वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट 0 से 2GR के बीच में दे रहे हैं, तो क्या पार्टिकल P और Q के बीच में कहीं रुकने वाला है? यस और नो? Yes, sir. यस। अगर वेलोसिटी V1 की वैल्यू 0 और √2GR के बीच में है तो मोशन विल बी लाई बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में ये कहीं रुकने वाला है। ठीक है? अगर वेलोसिटी बच्चों 0 से फर्दर, अगर वेलोसिटी V1 इज ग्रेटर देन √2GR एंड √4GR के बीच में है, ध्यान से देखिएगा, अगर वेलोसिटी 2GR और 4GR के बीच में है तो पार्टिकल का मोशन Q और R के बीच में कहीं तक होने वाला है। ठीक है? पार्टिकल का मोशन Q और R के बीच तक होने वाला है। और अगर V1 की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5GR है, तभी ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। बच्चों समझ में आई ये बात क्या मैं कह रहा हूं? ये 3 रेंज मैंने दी है, पहली, दूसरी और तीसरी। अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √2GR के बराबर या इससे कम है तो पार्टिकल P और Q के पॉइंट बीच में रहने वाला है। अगर √2GR से 4GR के बीच में है तो ये Q और R के बीच में रहने वाला है, पर ये सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा। और अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन √5GR है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तब ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना वाला होगा। यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल सर्कल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। देखो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था, इफ द वर्क इज डन अगेंस्ट द सिस्टम, इफ वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो जो वर्क है वो उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। यहाँ पे भी अगर मान लीजिए मैं किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूँ या एक्सटेंड करता हूँ तो मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
अब मैं जो वो वर्क कर रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है बच्चों, स्प्रिंग फोर्स भी एक टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जब स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करूंगा तो वो वर्क उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ये एक स्प्रिंग है, देखिएगा आप लोगों ने टॉय कार चलाई होगी बच्चों। टॉय कार में आप क्या करते हो, एक चाबी सी भरते हो, चाबी भरते हैं तो उसके अंदर एक कोइल्ड स्प्रिंग रहती है। जब आप चाबी भरते हो तो वो स्प्रिंग क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और जैसे ही उसको रिलीज करते हो तो पहले आपने उसको कंप्रेस किया तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही आपने उसे छोड़ा वो टॉय कार चलना स्टार्ट हो जाती थी। यस और नो? Yes, sir. चलाया होगा यार टॉय कार, तो सब खेले होंगे बचपन में। हाँ Yes, sir. चला, चलिए, है ना। तो हम यही बात कर रहे हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, दोनों प्रोसेस में क्या कर रहे हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। और जब हमने उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, वो वर्क उसमें ये जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, और जब ये पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होगा तो हमें क्या दे देगा, वर्क दे देगा बच्चों वापस से। तो हम बात कर रहे थे कि ये स्मूथ सरफेस हो गई बच्चों। यहाँ स्मूथ सरफेस पे ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग को मैंने एक ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया है। इस स्प्रिंग को किसी एक ब्लॉक के साथ इस तरीके से मैं अटैच कर देता हूं। अभी इस कंडीशन में जो मास है स्प्रिंग का, वो सॉरी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, हम ऑलरेडी स्प्रिंग के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों, स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स के बारे में। क्या होता है के, बताइए। तो स्प्रिंग Stiffness कांस्टेंट। constant. स्प्रिंग Spring कांस्टेंट constant. क्या यूनिट होती है बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट की? Newton meter square. न्यू मीटर स्क्वायर नहीं होता बेटा, Per meter. तो Per न्यूटन meter मीटर। square. न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये ब्लॉक है मास m का। चलिए, जब अभी जो ये है ये नेचुरल पोजीशन पे है, ये क्या है अभी, नेचुरल पोजीशन पे है। अब मैंने क्या किया इसे, या तो मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ या कंप्रेस कर सकता हूँ। मैंने क्या कर दिया, पहले इसे स्ट्रेच कर दिया है कुछ इस तरीके से। हो गई बच्चों स्प्रिंग स्ट्रेच। Yes, sir. चलिए, तो मैंने ब्लॉक को पकड़ के राइट साइड में पुल कर दिया, ब्लॉक को पकड़ के पुल कर दिया राइट साइड में, तो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गई। अब बच्चों जैसे ही मान लीजिए मैंने ये पुलिंग फोर्स हटा दिया, ब्लॉक को यहाँ पे ला के रिलीज कर दिया, तो क्या वापस ब्लॉक लेफ्ट साइड में वापस जाएगा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस। अब ये क्यों जा रहा है, जब मैंने स्प्रिंग को इधर की तरफ पुल किया, ठीक है, तो मैंने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया। स्प्रिंग फोर्स किधर लगता था, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर। आई डू द वर्क अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, और जब मैंने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, ये वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। जब मैंने इसे रिलीज कर दिया तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वापस से किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो के वापस इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगी। सेम टाइम का कब होगा, जब मैं इसे कंप्रेस करूंगा। मान लीजिए अब मैं इसे कंप्रेस कर दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैंने ब्लॉक को पुश करके स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है। क्या अब भी मैं
स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट ही वर्क कर रहा हूं। व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes. जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेस करने के लिए मैंने फोर्स लगाया इधर, और जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इधर की डायरेक्शन में होगा। अगेन मैंने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, और स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, और वही पोटेंशियल एनर्जी हेल्प कर रही है इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने के लिए। तो ये थी ओरिजिनल पोजीशन। जब हमने इसे कंप्रेस किया तो ये इस पोजीशन पे हमें आया, और जब हमने स्टैंड किया तो ये इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है बच्चों? ठीक है। Yes, sir. यस। चलिए अब अगर हम बात करें कि जो स्प्रिंग फोर्स था वो स्प्रिंग फोर्स क्या माइनस के एक्स के बराबर हुआ करता था बच्चों? जितना आप कंप्रेस या एक्सपेंड करते थे उतना ही स्प्रिंग फोर्स होता था, कुछ इस तरीके से, Yes, sir. है ना बेटा? एक डायग्राम के थ्रू हम इसे बना देते हैं। देखो इस लाइन से अगर हम राइट साइड चले, जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से राइट साइड चलते हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है या लेंथ जिससे हम इसको स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और इस लाइन से नेचुरल लेंथ से लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी बच्चों, जैसे जैसे x की वैल्यू आइदर इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव दोनों वे में जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी जो स्प्रिंग फोर्स है, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा माइनस के एक्स के बारे में। तो ये एक ग्राफ बना देते हैं हम एफ और एक्स के बीच में। इधर आप देखोगे तो x पॉजिटिव है और इधर x नेगेटिव है, इधर x पॉजिटिव है इधर x नेगेटिव है, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा माइनस के एक्स के बराबर। ठीक है बच्चों, चलिए इसे कंटिन्यू करेंगे कल हम। काफी है आज के लिए, क्वेश्चन सोल्व करते रहिए इसके। चलिए थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।